बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सभी यमुना मैया की जय और सभी गोपियों की जय। तो गोपी गीत का 6वां श्लोक है। ब्रज जनार्तिहन वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसनोस्मिता भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलरोहाननं चारुदर्शन। गोपियां कहती हैं भगवान से, ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम, हे वीर शिरोमणि, तुम ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले हो। ब्रज जनार्तिहन, ब्रजजनों की आरती का हरण करने वाले हो। निज जनस्मय ध्वंसनस्मिता, तुम्हारे हम सभी तुम्हारे निज जन हैं और तुम्हारी मंद मंद मुस्कान से हमारे भीतर का, सभी गोपियों का, सभी ब्रजवासियों का जो अहंकार है या मानमद है वो चूर हो सकता था। लेकिन आप जो है अंतर ध्यान हो गए तो आप थोड़ी सी मुस्कान कर देते। भज सखे भवत किंकरी स्मरो, हम तुम्हारा भजन ऐसे करती हैं। हे सखा, भगवान जी को यहाँ सखा कह रही हैं। हे सखा, हम तुम्हारा भजन ऐसे करती हैं कि भजन में सेवा का भाव रहे। जल रोहाननम चारु दर्शय, आप वह चंदा सा मुख, वह सांवला सलोना सा सुंदर सा मुखड़ा दिखा दो, बस हम तुम्हारी सेवा कर रही हैं। ये गोपियां ऐसा कह रही हैं। तो सबसे पहले निज जनस्मया, अपना जन, भगवान किसको मानते हैं, अपना प्यारा किसको मानते हैं भगवान। तो देखो कई महात्माओं ने कहा है, नयमात्मा प्रवचने न लभ्य, यानी जो परमात्मा है वो प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, केवल प्रवचन करते रहो। तो कैसे प्राप्त होता है परमात्मा, कैसे प्राप्त होता है किसी को? तो परमात्मा प्राप्त होता है यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, जो उसका वर्ण, परमात्मा जिसका वर्ण करता है, जिसका चयन कर लेता है, मान लो इनका ये मेरे अपने हैं, तो वो परमात्मा वैसे उसको प्राप्त हो जाता है। परमात्मा स्वयं चयन करता है। तो यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, उसी को प्राप्त होता है जिसका वो वर्ण करता है। तो अब गोपियों, अब देखो भगवान ने बांसुरी बजाई, बांसुरी की धुन सबको सुनाई नहीं दी, बांसुरी की धुन केवल उनके निज जनों को सुनाई दी, उन गोपियों को सुनाई दी, और सब गोपियों को अपना अपना नाम उस बांसुरी में सुनाई दिया। हर किसी को, देखो बांसुरी तो बजाई, अगर कोई यहाँ पर मुरली बजाए तो वो मुरली की धुन सबको सुनाई देगी, लेकिन श्री कृष्ण की बांसुरी ऐसी है, उनका वेणुनाद ऐसा है कि केवल निज जनों को ही सुनाई देता है। निज जनस्मय, वो जिसका वो वर्ण करते हैं उनको सुनाई देता है। और गोपियां भी कह रही हैं कि हे ब्रजनंदन, आपने जो बांसुरी बजाई इसलिए हमें बुलाया आपने, हम आपके निज जन हैं। भगवान भी कहते हैं कि देखो, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, मैं ना हम बसामि वैकुंठे, ना तो मैं वैकुंठ में टिक पाता हूं। योगी नाम हृदयानि च, ना मैं योगियों के हृदय में बस पाता हूं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पर मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं वहीं पर रहता हूं मैं, जहां मेरी बात करते हैं, जहां मेरा गायन करते हैं। तो गोपियां यहां क्या गा रही हैं? हमारे लौकिक दृष्टि से तो हम गोपी गीत बोल रहे हैं उसको, लेकिन वो भगवान को ही गा रही हैं, भगवान को याद कर रही है, श्री कृष्ण को ही गा रही हैं। बार बार श्री कृष्ण के ही नाम उच्चारण कर रही हैं, अलग अलग नामों से उनको पुकार रही हैं। तो यहां पर भगवान को गा रही हैं, इसलिए भगवान वही हैं, पर थोड़े अंतर ध्यान हो गए हैं। तो मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, गोपियां श्री कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकार रही हैं। अब गोपियां कह रही हैं कि हे कान्हा, तुम हमारी रक्षा करो, हमारे ऊपर विपत्ति आई है। अब विपत्ति ऐसी कौन सी आ गई कि विपत्ति आ गई? तो गोपियां ही खुद बताती हैं कि देखो विपत्ति क्या है, एक क्षण के लिए भी प्रभु का जो नाम है ना हमारे मन से विस्मृत हो जाए, अगर हम भूल जाएं, या फिर उनका जो सुंदर सांवला सलोना रूप है
वह हमारे मुख से, हमारे आंखों के सामने से ओझल हो जाए तो वही हमारी विपत्ति है। क्योंकि हनुमान जी ने भी कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि वही क्षण मेरे लिए विपत्ति का है जब कान्हा की याद नहीं, राम जी की याद नहीं रहती है। एक क्षण के लिए भी अगर राम जी की याद मेरे मन से निकल गई तो वो मेरे लिए विपत्ति का क्षण है। यही चीज नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कह रहे हैं कि इस संसार की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले कि कृष्ण की एक क्षण की भी विस्मृति हो जाए, अगर हम भूल जाएं, तो ये मान के चलो कि ये जो संसार है ना, हमारा जो जीवन है, उसका सबसे विपत्ति का क्षण था ये। श्री कृष्ण की याद बनी रहनी चाहिए, कान्हा की याद बनी चाहिए, राम की याद बनी रहनी चाहिए, उस परमात्मा की। तो इस तरह से गोपियां कहती हैं कि ये हमारे ऊपर विपत्ति आई है, इससे हमारी रक्षा करो कान्हा, इससे हमारी रक्षा करो। हाँ, कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो हृदय है ना, तुम्हारे हृदय में मद और मान भरा हुआ है। मेरे यानी जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है मैं ना है। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा ना है। जैसे ही दीपक दिखता है तो सारा अंधियारा मिट जाता है। तो मेरे भीतर जब अहंकार होगा, मैं होगा, तो राम नहीं, हरि नहीं। और जब हरि है तो मेरे भीतर का मैं मिट गया है। तो कान्हा भी कह रहे हैं कि अरे गोपियों, तुमने जो है, तुम्हारे भीतर मान मत आया था, इसलिए मेरी जरूरत क्या थी वहां पर। तो गोपियां कहती हैं कि अरे ध्वंस न स्मिता निज जनस्मया ध्वंस न स्मिता। देखो हम तुम्हारे अपने ही तो हैं, तुम थोड़ा सा मुस्कुरा देते, तुम थोड़ी सी स्माइल कर देते तो वो मानमत भी चला जाता। अरे तुम्हारी मुस्कान तो न जाने क्या क्या कर देती है। कान्हा से कह रही है वो, तुम्हारी मुस्कान तो ऐसी है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे। तुम्हारी मुस्कान अगर थोड़ी सी दिख जाती ना हमें, तो वो मानमत कब का छूमंतर हो जाता। तो गोपियों ने देखो कितना भाव अच्छा प्रकट किया है। ब्रज जनार्तिहन, गोपियां कह रही हैं कि तुम ब्रज जनों की रक्षा करने वाले हो। देखो, और हम कौन है, तुम कौन हो, वीर हो। तो वीर ही तो रक्षा करता है, और तुमने समय समय पर हम सब की रक्षा की है। तो तुम ब्रज जनार्तिहन हो, तुम ब्रज जनों की रक्षा करने वाले हो। हे कान्हा, यहां पर गोपियां भी अपनी गलती का स्वीकार कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं कि देखो, हाँ हमारे भीतर मान और मद आया था, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि उसको हटा देते। कितना अच्छा भाव प्रकट किया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम थोड़ी सी स्माइल दिखा देते, तुम्हारा मुस्कान दिखा देते, वो मान मद गायब हो जाता। तो ब्रज जनार्तिहन, आप जो है ब्रज जनों की रक्षा करने वाले हैं। और ये मान मद भी तो विषय है, ये विषय वासना है, इसको भी तुम्हारी मुस्कान से ही जाते। तुलसीदास जी ने भी उसमें लिखा है, कामादि दोष रहितम कुर्मान समझे। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि मुझे कामादि दोष से रहित कर दो, यानी अलग हटा दो मेरे भीतर से कामादि दोष। तो गोपियां भी कह रही हैं कि ये भी हमारे भीतर जो दोष है, तुम्हारी मुस्कान से चला जाता। ब्रज जनार्तिहन, और तुम तो ये चीज दे सकते हो हमें, जो हम मांग रहे हैं ना, कि तुम्हारा दर्शन। क्या मांग रहे हैं? तुम्हारा दर्शन। क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम भिखारी हैं, तुम दाता हो तो तुम ही दे सकते हो। हम किसी और के पास जाएं तो ये उससे सुलभ्य नहीं है, तो इसलिए तुमसे ही मांग रहे हैं हम। ध्वंस न स्मिता, तुम्हारी जो मुस्कान है ना, वो सबके मान मद को चूर करने वाली है। हे प्रभु, आप अदृश्य क्यों हो गए? देखो यहां पर क्या है कि यहाँ भक्ति मार्ग की अनुगामिनी है गोपियां। यानी बहुत सारे लोग ज्ञान की तरफ जाते हैं, बहुत सारे लोग कर्म से ही भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। अरे हम कर्म करेंगे, कर्म ही पूजा है, वो भी मार्ग है, ठीक है, ज्ञान मार्ग भी है। लेकिन सब मार्गों के साथ एक अहंकार जरूर आता है। लेकिन भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग में आप समर्पित हो जाते हो, और जब समर्पित हो गए, जब किसी के जूते उठाने लगे, जब वो, आप देखा होगा किसी बड़े बड़े कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में जो जूते की सेवा करते हैं, वो किस लिए करते हैं? अहंकार भीतर का मिट जाए, हम छोटा से छोटा काम करने के लिए भी हम तैयार हैं। तो भक्ति मार्ग भी यही है, सेवा का मार्ग है, कि जब भी भक्ति मार्ग का अनुगमन करते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार नहीं रहता। सभी मार्गों में अहंकार रहते हैं। तो कर्ण भी कह रहा था कि भाई देखो, मैं सारी दुनिया पर अपने अस्त्रों शस्त्रों से विजय प्राप्त कर सकता हूं, मेरे पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं,
इतने विद्याएं हैं कि मैं अपने बाणों को चलाकर विजय प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब मैं कहीं विजय प्राप्त करने के लिए जाऊं, अर्जुन के ऊपर विजय प्राप्त करूं, तो अर्जुन के साथ बैठे हुए वो कृष्ण दिख जाते हैं मुझे, और वो थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, मैं विद्याओं को भूल जाता हूं। वो कर्ण भी कहता है ऐसी बात महाभारत के भीतर, ऐसे ही दुर्योधन कहता है। दुर्योधन कहता है कि कृष्ण जी रिश्तेदार तो मेरे भी हैं और केवल इन्हीं का पक्ष ले रहे हैं, पांडवों का ही पक्ष लेते हैं, तो उसके भीतर बहुत सारी चीजें अब की मिलने दो कृष्ण को, अब की मैं जो है उनसे ऐसे कहूंगा, उनको मैं शिकायत करूंगा, ये कहूंगा वो कहूंगा, बहुत सारी बातें अपने मन में भर के ले जाता है। और जब भी वो कृष्ण के सामने जैसे ही पड़ता है तो थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, तो वो भूल जाता है मुझे कहना क्या था। तो उनकी मुस्कान बड़ी रहस्यमयी है। अच्छा, ऐसे ही कुरुक्षेत्र के भीतर उन्होंने संकल्प किया था भगवान ने कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में, लेकिन भीष्म उनके भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं भीष्म, तो भीष्म कहते हैं कि मैं आपसे उठवा के रहूंगा। यानी देखो, भक्त की जिद को पूरा करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलने दे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी और सभी लोगों को ये प्रतिज्ञा पता है और सबको मालूम है कि कृष्ण अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म ने कहा कि मैं भी आपका पक्का भक्त हूं, मैं आपसे ये अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो भीष्म जिस तरीके से बाणों का प्रहार अर्जुन के ऊपर करते हैं, एक बार को भगवान को लगा कि अब तो ये अर्जुन को मार ही देंगे, तो भगवान ने स्वयं अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया, रथ का पहिया उठा के और घुमाने लगे। बोले कि अच्छा, मैं तुम्हारी वीरता को देखता हूं। तुरंत ही भीष्म ने उनके चरणों में समर्पित कर दिया। बस भगवान इतना ही था, इतना ही करना था मुझे। तो ये भक्त का मान न टलते देखा, इसी भक्त के मान को रक्षा करने के लिए अपना मान को टाल देते हैं भगवान, ऐसे हैं। वहां पर क्रोध किया है भगवान ने केवल भक्त को पूर्ण की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए। लेकिन वृंदावन की अगर हम बात करें तो वृंदावन में पूरे जब तक वो वृंदावन में रहे तब तक मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर मुस्कान का एक कारण है उनके संग। वहां जो प्रेम भाव है ना, वहां जो राधा जी उनके संग है, किशोरी जी उनके संग है, तो इसलिए प्रियाजू यानी किशोरी जी और श्री कृष्ण का जो मुस्कान है ना, बड़ी रहस्यमयी है। क्यों रहस्यमयी है? कब किसका चित्त चुरा लें, कब किसकी विद्या को भुला दें, तो उनकी जो मुस्कान है वह हृदय को पवित्र करने वाली है। तो इसीलिए कह रही है कि ध्वंसनो स्मिता, तुम हमारे जो हम थोड़ा सा मुस्कुरा देते तो हमारा मानवत चला जाता। भज सके भवत किंकरी स्मरोगी। गोपियां कह रही कि अरे कान्हा, एक बात बताओ, देखो हम तुम्हारे सखा हैं, बिल्कुल है, हम सखी हैं तुम्हारी। तो कान्हा कहती है हाँ बिल्कुल है। तो ठीक है, सखी हैं तो तुम भी हमारे सखा हुए। तो सखा का जो सामान्य अर्थ क्या है? दोस्त। दोस्त का अर्थ है दो लोग एक ही स्तर पर हो, दो लोग एक ही स्तर पर हो तो सखा हो गए। तो भाई देखो, हम दोनों एक ही स्तर पे हैं ना तुम बड़े ना हम बड़े। ये वही कह सकता है जिसका भाव भगवान से भीतर से जुड़ा हो। ऐसी बातें वही कह सकता है, वरना सबके परमात्मा ही है, वो सब ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने तो दोस्ती कर रखी है परमात्मा से। तो कहते हैं देखो कान्हा, तुम हमारे मित्र हो ना, सखा हो ना। तो सखा और हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारी किंकरी भी हैं। किंकरी का अर्थ है सेविका, किंकरी का अर्थ है सेविका, यानी हम तुम्हारी सेविका भी हैं और हम दोस्त भी हैं। तो तुम दोस्त हैं और सेविका हैं, तो तुम भी हमारे सेवक हुए ना। तो बोले कि हाँ, हम भी सेवक हुए, तो चलो हमारी सेवा करो। कहते कि तुम्हारी सेवा कैसे करूं? अच्छा, ये भाव भी कौन प्रकट कर सकता है? जो कृष्ण भावनापन्न हो, वो संत ही प्रकट कर सकता है। तो गोपियां ये संत स्वरूपा है, ये कहती हैं कि भाई तुम भी हमारी सेवा करो। कई बार क्या है, वृंदावन में और गोवर्धन में हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि जैसे महात्माओं ने पूरे जीवन श्री कृष्ण का ध्यान किया, उनका भजन किया, लेकिन कई बार उनके जीवन के अंतिम समय में कोई उनके साथ होता नहीं था। तब स्वयं श्री जी या कान्हा जी आकर उनकी सेवा करते थे किसी बालक के रूप में। तो यानी सेवा पहले उन्होंने जीवन भर कान्हा की करी और आज कान्हा जी उनकी कर रहे हैं। ऐसे भाव हमने सुने हुए हैं वहां पर। मैं तुम्हारी कैसे सेवा करूं? तो बोले केवल सेवा का एक ही तरीका है। गोपियां कह रही हैं कि तुम दर्शन दे दो, बस वही सेवा है।
क्योंकि विपत्ति आई है, वो रक्षा भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। तुम हमारी सेवा केवल अपने दर्शन से करो। तो बोले कि उससे क्या सेवा हो जाएगी अगर मैं दर्शन दूंगा? तो बोले कि जो श्रृंगार करके आई है ना हम, तो ये किसको दिखाएंगे? तो ये श्रृंगार कौन सा है? अब पहले जो डोंगरे जी महाराज भागवत सुनाते थे, उन्होंने श्रृंगार को बड़े अच्छे से बताया है कि श्रृंगार कोई लौकिक श्रृंगार नहीं है कि क्रीम पाउडर लगा लिया, ऐसे कर लिया, वो श्रृंगार नहीं है। गोपियों का जो श्रृंगार है, उनकी आंखों का जो श्रृंगार है, वो है कृष्ण दर्शन की लालसा, कान्हा को देखना है, बस ये उनका श्रृंगार है। आंखों में केवल आप उनकी आंखों को देख ही लोगे तो ये भाव उत्पन्न हो जाएगा कि ये कान्हा को देखने की इच्छा ही है इनकी। उनकी देह का श्रृंगार कैसा है? देह का श्रृंगार है उनका रोम रोम कृष्ण दर्शन, कृष्ण मिलन की इच्छा से उत्प्रोत है। उनका पूरे शरीर एक एक रोम कह रहा है कि मुझे अब कान्हा के मिलने के बिना ही कुछ चैन पड़ेगा मुझे। तो हाथों का श्रृंगार कहता है कि कृष्ण की ही सेवा करनी है। पैरों का श्रृंगार कैसा है कि जहां भी जाना है कृष्ण के पास जाना है। ये डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि ये लौकिक श्रृंगार नहीं है, ये अलौकिक श्रृंगार है, चिन्मय श्रृंगार है, ये दिव्य है। तो इसलिए साधारण श्रृंगार नहीं है। तो गोपियां कह रही हैं कि हमने तुम्हारे लिए श्रृंगार किया हुआ अपने शरीर का। तो कान्हा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी सेवा, इसलिए तुम हमारी सेवा करो। वो कह रही हैं कि भज सखे भवत किंकरी स्मनो, हम तुम्हारी सेविका है तो तुम भी हमारी सेवा करो। तो बोले कि अब सेवा कैसे हो? कि जल रुणारुणम चारु दर्शय, जो तुम्हारा सुंदर सलोना चंदा सा मुख है ना, वो दिखला दो, बस वही हमारी सेवा हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण भी जो चयन करते हैं ना, वो आसक्त हृदय का चयन करते हैं। यानी आसक्त कहां पर हो? सांसारिक विषय वस्तुओं में आसक्ति न हो, श्री कृष्ण के चरणार बिंद में आसक्ति हो या श्री कृष्ण के मुखार बिंद में आसक्ति हो। यानी कुछ देखो, कुछ भक्त हैं, जैसे विभीषण थे, विभीषण ने कहा कि भगवान आपके चरणों को देखकर मेरा तो बस मन पवित्र हो गया, आप मेरे कुछ वासना नहीं रही, कोई कामना रही। तो चरणार बिंदों का आसक्त है वो। और ये जो गोपियां हैं, मुखार बिंद की आसक्त है, वो भी कहती है बस अपना चंदा सा मुख दिखा दो। तो भगवान के चरणों को, भगवान के मुख को देखने के लिए तरह तरह के भक्त आते हैं। रसखान भी कहते हैं कि जिस दिन से निरखे श्याम सुंदर, जिस दिन से मैंने श्याम सुंदर को निरखा है, नंद नंदन गान तजी भव बंधन छूटो। भीतर का वो भव यानी संसार का जो बंधन है ना, वो घर तो मैंने छोड़ दिया, संसार का बंधन भी छूट गया। और रोक रहे पुल को पुल टूटो, मेरा मन इस तरीके से दौड़ता है कान्हा की तरफ, जैसे नदी समुद्र से मिलने के लिए दौड़ती है ना, वैसा ही मेरा मन दौड़ता है। और इतने वेगवान तरीके से वो नदी दौड़ रही है, मेरे मन की लहरें दौड़ रही हैं कि उसके ऊपर जो पुल बना है, किसका? इंद्रियों का पुल बना है, वो पुल टूट जाता है, सारी इंद्रियां समर्पित हो जाती हैं कान्हा के लिए। तो रसखान भी ये कहते हैं, भगवान ने रसखान को भी दर्शन दिए। तो आसक्त मन का ही चयन करते हैं भगवान। तो रसखान का मन भी श्री कृष्ण प्रेम में एकाग्र हो गया है। तो गोपी कहती हैं कि जिस तरीके से तुमने अजामिल, गीध, गणिका और गजराज का मोक्ष किया, गजेंद्र मोक्ष किया, अजामिल जैसे पापी को भी तार दिया तुमने, गीधराज जटायु को तार दिया, गजराज का मोक्ष कर दिया, तो क्या हमारा नहीं कर सकते हो? हम तो तुम्हारी सेविका हैं, हम तो तुम्हारी दासिका हैं। तो भज सके भवत किंकरी स्मनो, हे प्रभु हमारी सेवा स्वीकार कीजिए और हमें अपने चंदा सा मुख यानी मुख चंद्र का दर्शन कराइए। यही आज के इस श्लोक का भाव है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय, यमुना महारानी